अगर आपके रिलेशनशिप में एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पर पार्टनर समझने को तैयार ही नहीं है, तो आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। 7 दिन तक कुछ ऐसी बातें जो आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में। उससे पहले बात करते हैं सिचुएशन के बारे में। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना कि अगर आपके रिलेशनशिप में भी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपने पार्टनर को समझाने की पूरी पूरी कोशिश कर ली है, आपने पार्टनर को अच्छे से समझाया, प्यार से समझाया, ज़बरदस्ती समझाया, बहुत ज़्यादा कॉल्स आपने कर लिए, लेकिन पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, अच्छे से बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डाल रहा है सिचुएशन को ठीक करने के लिए। अब आप पूरे तरीके से परेशान हो गए हो कि आखिर करे तो करे क्या। इतने दिनों से आप समझा रहे हो, इतने अच्छे से आप समझा रहे हो, इतने प्यार से आप समझा रहे हो। जब पहले आप इतने प्यार से समझाने की कोशिश करते तब तो पार्टनर समझ जाता था, लेकिन आज इतना टाइम हो गया लेकिन पार्टनर समझने को तैयार ही नहीं है। अब इसके पीछे रीजंस कई सारे हो सकते हैं। जैसे आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई फाइट हुई जिस वजह से पार्टनर नाराज है, आपने कोई गलती की जिस वजह से पार्टनर नाराज है, या पार्टनर ने ही खुद कोई गलती की और उनकी ही गलती पर वो नाराज है। तो यहाँ पे रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि वो जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, जानबूझकर आपसे बात नहीं कर रहा है, वो शो कर रहा है कि वो भी अपने लाइफ में अब डिस्टर्ब है, इस रिलेशनशिप की वजह से परेशान है। दो बातें हो सकती है, या तो वो सच में परेशान है या तो वो सच में डिस्टर्ब हो गए हैं। आप उन्हें बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो, बार बार समझाने की जो कोशिश कर रहे हो उस कोशिश की वजह से वो इरिटेट हो रहे हैं। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, दूसरी बात ये हो सकती है कि वो समझना ही नहीं चाहते। उन्हें पता है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, इसीलिए वो बेवजह इग्नोर कर रहे हैं, बेवजह इगोइस्टिक बिहेवियर दिखा रहे हैं, बेवजह एटीट्यूड दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इस सिचुएशन से डील करे तो करे कैसे। इतने प्यार से समझाया, रोकर समझाया, प्यार की भीख मांग ली हमने, रो दिया उनके सामने, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं। अब बात आती है नो कॉन्टैक्ट रूल की। एक ऐसा रूल जो सिचुएशन को स्टेबल करता है, एक ऐसा तरीका जो आपको भी शांत करता है और आपके पार्टनर को भी शांत करता है। आखिर नो कॉन्टैक्ट रूल है क्या? जैसे कि मैंने आपको सिचुएशन बता दिया है, पार्टनर नहीं समझ रहा है, समझने को तैयार नहीं है, तो फिर आप इस नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो कर सकते हो। 6-7 दिनों तक आप अपने साइड से ना पार्टनर को आप कॉल करोगे, ना ही मैसेज करोगे, और ना ही आप समझाने की कोई कोशिश करोगे। पूरे तरीके से आप पार्टनर से दूरी बना लोगे। ना कॉल पे उन्हें समझाओगे, ना मैसेज पे उन्हें समझाओगे, ना किसी तरीके से उन तक पहुंचने की कोशिश करोगे। थोड़ा टाइम आप उनको भी दे दोगे शांत होने के लिए, थोड़ा टाइम आप खुद भी यूज़ करोगे शांत होने के लिए। नो कॉन्टैक्ट रूल का फ़ायदा क्या होता है? पार्टनर इग्नोर नहीं कर पाता क्योंकि आप उन्हें इग्नोर करने का मौका ही नहीं देते हो। पार्टनर गुस्सा नहीं कर पाता क्योंकि आपकी बात ही नहीं हो रही है, आप कॉल ही नहीं कर रहे हो। और पार्टनर को भी आपके बारे में सोचने का मौका मिलता है, पार्टनर को भी इस रिलेशनशिप में सिचुएशन के बारे में सोचने का मौका मिलता है। वो आपको हद से ज़्यादा इग्नोर नहीं करते हैं। जो उनका एक ईगो बन गया है, जो एटीट्यूड बन गया है, जो वो डिस्टर्ब हो गया है, वो डिस्टर्बेंस धीरे धीरे शांत होने लगता है। धीरे धीरे वो भी इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, इस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। तो आपने एक फैसला लिया कि 6-7 दिनों तक आप बिल्कुल भी ना तो पार्टनर को आप कॉल करोगे और ना ही समझाने की कोशिश करोगे। अब बात यहाँ पे दो आती है। सबसे पहली बात कि इस बीच अगर उनका कॉल आए तो हमें क्या करना है। अब यहाँ पे दो ही बातें हो सकती है, या तो पार्टनर इस बीच जो आपने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया, 6-7 दिनों तक बिल्कुल भी बातचीत करने की आपने कोशिश नहीं की, उस बीच पार्टनर का कोई कॉल या मैसेज आए तो हमें क्या करना चाहिए। दूसरी बात कि अगर ना आए तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं 3-4 दिनों में पार्टनर शांत हो जाता है, आपको भी कॉल या मैसेज करने लगता है। उस सिचुएशन में आपको पार्टनर को इग्नोर नहीं करना है, उन्हें भी इन्वॉल्व होने का मौका दो। अगर उनका कॉल मैसेज कुछ भी आता है तो आप उनसे बात करो, वो क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या महसूस हो रहा है, क्या वो रियलाइज़ कर रहे हैं। अगर उनका मैसेज आता है, बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि मैसेज आ जाता है, तो फिर ना आपको डिस्कस करने की ज़रूरत है।
कि जो भी प्रॉब्लम आपके बीच में हो रही थी, जो भी वो इग्नोर कर रहे थे, जो भी वो परेशान कर रहे थे, ये सारी बातें जो भी हो रही थी आप इस बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। क्योंकि अभी 3-4 दिन 5 दिन आपकी बात नहीं हुई तो वो शांत हो गए, वो भी नॉर्मल हो गए। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर 7 दिनों तक उनका कोई कांटेक्ट नहीं आया तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है 6-7 दिन हो गए तो आप वहाँ पे ना एक बार कोशिश कर सकते हो सॉफ्ट इन्वॉल्वमेंट। आप जानने की कोशिश कर सकते हो क्या वो बातचीत करने के लिए तैयार है या फिर नहीं। मैं मेरा एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊँ, पर्सनली चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो 3-4 दिन में पार्टनर शांत हो जाता है और अपने साइड से कॉल या एक मैसेज करता है। लेकिन अगर ना आए तो आपको एक बार कोशिश करनी चाहिए बातचीत करने की। लेकिन एक बात आप और समझो कि जो भी आप शांत होने वाले हो, जो भी आप दूर होने वाले हो, पार्टनर को बताओ मत कि नहीं अब तो मैं 7 दिन आपसे बात ही नहीं करूँगा, अब मैं भी आपको कॉल मैसेज नहीं करूँगा। बिल्कुल शांति से दूर हो जाओ क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कोशिश कर ली है। अब कुछ लोग ना बता देते हैं कि मैं 7 दिन ना अब आपको कॉल नहीं करूँगा, आप भी शांत हो जाओ मैं भी शांत हो जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं पार्टनर को पता चल जाता है कि 7 दिनों के बाद आपका कॉल आने वाला है, इसलिए पार्टनर को मत बताओ। हो सकता है कि पार्टनर खुद ही इस बीच आपको अपने साइड से मैसेज करे, और जब भी उनका मैसेज आए या जब भी आप 7 दिनों के बाद आप खुद मैसेज करो तो डायरेक्टली उस टॉपिक पर बात मत करो कि आपके बीच में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, वो क्यों इग्नोर कर रहे थे, इस बारे में नहीं। पहले नॉर्मली बात करो, हेलो हाय कैसे हो, क्या कर रहे हो, इस टाइप की बातें करो। अगर वो बातें हो रही है तो फिर आप प्रॉब्लम पर डिस्कस कर सकते हो। अगर आपके बीच में इश्यूज है, अगर आपके बीच में प्रॉब्लम्स है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के बाद 6-7 दिन जब आप बात नहीं करोगे तो आपके बीच में 6-7 दिनों के बाद धीरे धीरे बातचीत होने लगेगी। बहुत सिंपल है, शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ आपको कि पहले आपने बहुत कोशिश कर ली तभी आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। 7 दिनों तक बिल्कुल अपने साइड से कॉल मैसेज नहीं करना है, ना स्टेटस लगाना है, ना अलग अलग तरीके से उन तक पहुँचने की कोशिश करनी है। इस बीच अगर उनका कोई कॉल मैसेज आए तो आप बिल्कुल रिस्पॉन्स करो, ये देखो कि वो क्या कहना चाहते हैं, डायरेक्टली प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस मत करो। दूसरी बात कि अगर नहीं आता है तो 6-7 दिनों के बाद आप अपने साइड से एक बार कोशिश करो। कोशिश में आप पहले हेलो हाय की बातें लिखो, कैसे हो, क्या कर रहे हो। चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि जब आप ये बातें करने लगोगे तो वो ही धीरे धीरे बातचीत करने लगे। यानी कि जब बातचीत शुरू होगी तो डायरेक्टली प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस मत करो। अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो और कॉल अब बुक कर सकते हो। 9834250097 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल बुक करने के बाद हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट में रह सकते हो मेरे साथ। थैंक यू सो मच।